हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस किसके लिए होने वाली है। तो ये क्लास 12th के लिए होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं यहीं पर आप लोग के सामने मैं आंसर लिखूँगा, क्योंकि आप लोग को पहले के वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के सामने में ही लिख करके दिखा दे जाए आपको आंसर। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि वामपंथी दल कहलाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि वामपंथी दल कहलाते हैं। तो ऐसा दल वर्तमान स्थिति को बदलना चाहता है और नई स्थिति लाना चाहता है, ताकि समाज के दुर्लभ, पिछड़े, शोषित, दलित व विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। चलिए अब इसका क्वेश्चन को हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि वामपंथी दल कहलाते हैं। ऐसा दल वर्तमान स्थिति यहाँ पर स्थिति होगा गाइस, वर्तमान स्थिति को बदलना चाहता है और नई स्थिति लाना चाहता है, ताकि समाज के दुर्लभ, पिछड़े, शोषित, दलित व विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, दूसरा नंबर का देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। तो एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। देश में पार्टियां होती है, देश में क्या होती है, पार्टियां होती है, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है। अतः अन्य पार्टियां सत्ता के भागीदारी नहीं कर सकती। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। देश में पार्टियां होती है, देश में क्या होती है, देश में पार्टियां होती है, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है। अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो देखिए इसका एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। तो इसका देश में पार्टियां होती है, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा। तो बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में भाग लेते हैं और तथा सभी दल के पृथक रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभागों के नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोग के सामने मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप लोग के सामने मैं लिख कर के लाता हूँ। बहुदलीय व्यवस्था वो राजनीतिक व्यवस्था है, लिखने का कोई बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में भाग लेते हैं तथा सभी दल पृथक रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभाग पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। तो चलिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने आप लोग को लिख करके दिखा है और बोल के भी दिखा है और समझा कर भी देता हूँ। चलिए बहुदलीय व्यवस्था वो व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था वो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था वो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में भाग लेते हैं तथा सभी दल पृथक रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभाग पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। तो चलिए आप लोग को ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग को बहुत में अच्छे से पसंद आया होगा। तो चलिए पसंद आया तो बहुत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद आप सभी का।